वो रुक जाती हैं और वो रूहानी मौत मरने के लिए इंसान तैयार हो जाता है। और इब्लीस ये चाहता है कि इंसान दुआ ना करे, क्योंकि इब्लीस को दुआ करने वाले इंसान से बड़ी तकलीफ पहुंचती है और वो मेरी और आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी सोच डाल देता है कि मैं और आप खुदा के हुजूर दुआ में ना झुके, क्योंकि उसको पता है कि इनके खुदा ने फरमाया है, इनके मोहब्बत करने वाले ने फरमा दिया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोल दिया जाएगा। तो इब्लीस तो नहीं चाहता कि आप खुदा के से कुछ मांगे, इब्लीस नहीं चाहता कि आप उसके दरवाजे को खटखटाओ। और खुदा के पास जमीन और आसमान का कुल अख्तियार उसके पास है। दुनिया की सारी बरकतें भी खुदा के पास हैं और आसमानी बरकतों का मालिक भी, रूहानी बरकत का मालिक भी हमारा खुदावंद खुदा है। कोई ऐसी दुनिया की बरकत ऐसी नहीं है जो मेरा और आपका खुदा ना दे सके। कभी किसी ने अंडा देखा है? अंडा बेजान है या जानदार? जानदार है। बहुत शुक्रिया बहन जी। जब हम तजर्बा करते हैं तो अंडे को हम मुर्गी के परों के नीचे रख देते हैं और अंडा 21 दिन के बाद उसमें से एक जानदार चीज जो है वो हमें नजर आती है और वो बड़े खूबसूरत होते हैं, बच्चों को बड़े पसंद होते हैं चूजे। और कुछ अंडे ऐसे होते हैं जो मुर्गी के परों के नीचे नहीं होते, साइड पे पड़े रह जाते हैं। और कभी कभी ज्यादा अंडे डाल दिए जाएं तो उस वजह से भी कुछ अंडे जो हैं वो मुर्गी के परों में नहीं होते, साइड पे रह जाते हैं और फिर वो अंडे जो हैं गंदे अंडे हो जाते हैं, उनमें से बच्चे जो हैं वो नहीं निकल सकते। आइए मेरे साथ गौर करें, 91 ज़बूर निकाल लीजिएगा और हम इस ज़बूर पर गौर करेंगे। यहां पे यूं लिखा है, 91 ज़बूर की पहली आयत से जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो यहां पर यूं लिखा है, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादिर मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादिर मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। मैं खुदावंद के बारे में कहूंगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। मेरा वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है। वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है, क्योंकि वो तुझे सयाद के फंदे और मोहलक वबा से छुड़ाएगा। वो तुझे सयाद के फंदे से और मोहलक वबा से छुड़ाएगा, क्योंकि वो जिंदा खुदा है और उसमें कुदरत पाई जाती है। और जिसको वो सयाद के फंदे से छुड़ाता है वो वाकई आजाद हो जाता है। और जितनी भी मोहलक वबा वो होती है जो मारने के लिए जमीन पर आती है, जो मौत लेके आती है, और मेरा और आपका खुदावंद वो खुदा है जो मोहलक वबा से मुझे और आपको छड़ाने की कुदरत रखता है। आमीन। वो तुझे अपने परों से छिपा लेगा। वो तुझे अपने परों से छिपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है। खुदा के लोगों, आप जिंदा खुदा के मानने वाले हैं। आप खुदावंद के नजदीक बहुत कीमती हैं, क्योंकि आपको उसने अपना कीमती खून बहा करके खरीद लिया है और अपने गला में शामिल कर लिया है। इब्लीस ये चाहता है कि वक्त से पहले मुझे और आपको खत्म कर दे। वो चाहता है कि वक्त से पहले आपका और खुदा का राबता खत्म हो जाए। वो चाहता है कि खुदा का और आपका तल्लक खत्म हो जाए। वो चाहता है कि आपकी और मेरी रूहानी सांसें जो हैं वो रोक ले, खत्म कर दे।
और वो अपने हरबों में कामयाब होने के लिए सबसे पहला हथियार जो इस्तेमाल करता है वो मुझे और आपको दुआ करने से रोक देता है। और वो हर तरह से कोशिश करता है कि ये वाली बेटी जो है दुआ में ना झुके, ये वाला बेटा दुआ में ना झुके, क्योंकि दुआ के जरिया से हम खुदावंद की कुव्वत को हासिल करते हैं, खुदावंद के जोर को अपनी जिंदगी में हासिल करते हैं। जितनी हम खुदावंद के हुजूर अपने दरख्वास्त से शुक्रगुजारियां पेश करते चले जाएंगे, खुदावंद का फजल, खुदावंद का रहम हम पर बढ़ता चला जाता है। क्योंकि हम जब हन्ना की तरह जैसे वो बांझपन की हालत में थी और हैकल में गई और अपना दिल खोल करके उसने खुदावंद के हुजूर रख दिया। एली काहन ने ये समझा कि ये शायद नशा की हालत में है और उसने कहा कि तू कब तक नशा में रहेगी। और खुदावंद की बंदी ने कहा कि मैं तो दिलगीर हूं, मैंने अपना दिल खुदावंद के हुजूर अंडेला है। और एली काहन ने कहा जा, खुदावंद तेरी मुराद को पूरा करे। और खुदावंद ने अपनी बंदी की मुराद को पूरा किया और उसको खूबसूरत बेटा सैमुअल अता किया। और खुदावंद की बंदी की आवाज को इस घराने में सुना और खुदा ने मोसेस जो है इस घराने को अता किया। हमने इस मोसेस के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि दुआ के जरिया से बड़े बड़े काम आज भी वकूफ पसीर होते हैं और खुदा मोज़ात करता है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। जब खुदा की बंदी आस्तर ने रोजा रखा तो 12वें महीने की 10 तारीख को उसकी कौम को कत्ल करने का हुक्म दे दिया गया था। लेकिन खुदा ने फिर अपनी कौम को दोबारा एक हुक्मनामा लिखवाया और हुक्मनामा ये था कि वो मुकाबला करें और जो उन पर हमला करेंगे वो उनको कत्ल करते चले जाएं। और खुदा की कौम जो है इस तरह से महफूज रही और खुदा ने अपनी कौम को जो है वो यहूदी कौम को कायम रखा। खुदा का बंदा दानियल भी जब असीरी की हालत में था 3 दफा एक दिन में जो है अपनी खिड़की खोलता और हैकल की तरफ मुंह करके दुआ करता रहा। आज अगर मैं और आप समझते हैं कि हम अबलीस की असीरी में हैं, हम बीमारियों की कैद में हैं, हम दुखों की कैद में हैं, हम परेशानियों की कैद में हैं, तो एक ही हल है दुआ। दुआ के अलावा कोई दूसरा हल बाइबल मुकद्दस मुझे और आपको नहीं बताती, क्योंकि सारे दुखों का हल दुआ है, सारी परेशानियों का हल दुआ है। अगर सारे दरवाजे बंद हो गए हैं तो उन दरवाजों को खोलने का एक ही हल है और वो दुआ है, क्योंकि दुआ मेरा और आपका राब्ता खुदा के साथ जोड़ देता है और जिसका खुदा के साथ राब्ता जुड़ गया वो सब कुछ ही हासिल कर सकता है। नामुमकिन चीजें उसकी मुमकिन में बदल सकती हैं, उसके लिए मोज़ात वकूफ पसीर हो सकते हैं। और यीशु मसीह ने भी अपने शिगिर्दों को भी कहा कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरे भाइयों, जब सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है, मुझे और आपको नहीं पता कि मेरे और आपके जिंदगी के दिन इस जमीन पर कितने हैं। हो सकता है ये आखिरी साल हो सकता है इसके बाद 25 साल और हो सकता है 50 साल और हो सकता है 100 साल और हो, लेकिन जितने भी साल हो हम खुदावंद के हैं और एक एक लम्हा खुदावंद के लिए जीना है और उसकी रफाकत में बढ़ते रहना है। खुदावंद मुझे और आपको फजल अनायत फरमाए कि इस आयत को हम हमेशा याद रखें कि सब चीजों का खात्मा, मेरे पीछे पीछे कहें, सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है। बस होशियार रहो और दुआ करने के लिए तैयार। अपनी सारी फिक्रें खुदावंद पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। खुदावंद आज के कलाम पर मुझे और आपको बड़ी बरकत अनायत फरमाए और खुदावंद के हुजूर झुकने का फजल अनायत फरमाए, ताकि हम अपना दिल खोल दें उसके हुजूर में,
क्योंकि जब हम दिल से उसके हुजूर दुआ करते हैं तो हमें यकीनन अपनी दुआ का जवाब जरूर मिलता है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है, मुर्दा खुदा तो है नहीं, क्योंकि जिंदा खुदा जरूर अपने लोगों को जवाब देता है। खुदावंद आज के कलाम पर मुझे और आपको बड़ी बरकत अनायत फरमाए। आमीन।